एक दिन ऐसा होएगा मैं रोऊंगी चोरी करे गए नाम गुण बोल रहे पुरद नाम जाना नहीं लागे खोटी कोरी सतनाम जाना नहीं लागे खोटी कोरी आया आड़े काठ की नाय चढ़े बहो आया आड़े काठ की नाय चढ़े बहो सतनाम जाना नहीं हुआ बहुत आकाश सतनाम जाना नहीं हुआ बहुत उड़ेगा रे बापुरा बड़े बड़ों की लार उड़ेगा रे बापुरा बड़े बड़ों की सतनाम जाना नहीं डूबे आग की घास सतनाम जाना नहीं डूबे आग की माटी मलत कुम्हार जो सहर तिरलार माटी मलत कुम्हार चेतावनी के अंदर सतगुरु कबीर साहब है भूले हुए अपने लोगों को उनके समय में जो सच्चे जो संस्कारी थे उनको रास्ता बदला करके सतना का परमाना देकर उनको तो ले गए। लाडले जीव जो है हमारे लोगों अपने लोगों के लिए महापुरुष ने
चेतावनी के शब्द प्रसाद रूप में होकर के हैं। इसको बाँचे के विचारेंगे, किसी को गाली देता है तो एकदम क्रोध आ जाए, बड़ा सुंदर शब्द बोला, मीठा शब्द वो सुनते ही क्या होता है, उसको बड़े गंभीरी आ जाती है। इसी तरह से जन्म मरण, अच्छे कर्म बुरे कर्म, महापुरुषों ने जो बतलाया है, इनको सुनकर के थोड़ा बहुत अगर चेत जाए तो बुरे कर्मों से दूर हो, अच्छे कर्मों को करे, मालिक से बहुत बहुत दूर है, उसके निकट होने के लिए, पास होने के लिए कुछ विचार कर कि वास्तविक में आए हैं तो क्या खाली खा लेना, पी लेना, दो चार बाल बच्चे उनकी सेवा करने ही थे, हमारा कल्याण हो जाए। ये तो जगत के हैं, जगत में आए थे, बाल हैं, बच्चे हैं, जिसका हमारा लेना देना है उसका पूरा करने, अपने दायित्व को पूरा करना है तो कर जाए। बाल हैं, बच्चे हैं, दीन है, दुखी है, सेवा दी है, कमाना खाना है तो इस शरीर के भरण पोषण के लिए, जगत के कोई दीनहीनों के लिए, परंतु आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के अधोगति न जाए, इतना तो बार मनुष्य का तन अगर मिले, इतना ही अगर न करने में, उसके लिए महापुरुषों ने चेतावनी के शब्द प्रसाद रूप में हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। क्या कहते हैं, एक दिन ऐसा होगा सबसे बड़े कहते भाई अभी तो रंग रलिया बना रहे हैं, अभी तो बड़े आनंद में खाते पीते झूठ प्रपंच में पड़े, बने एक दिन ऐसा होगा सबसे बड़े बच्चों जिनके साथ में आनंद खेल कूद झूठ प्रपंच आदि करते हैं, बने एक दिन ऐसा होगा वो कहीं जात पड़ेंगे, हम कहीं जात पड़ेंगे, कोई किसी को पूछे नहीं कि भाई हम तो तुमसे बड़ा प्रेम था, तुम अधोगति में क्यों जा रहे हो, या कोई अच्छा कर्म के चला गया स्वर्ग लोक में गया तो हम तो यहीं पड़े हैं, क्यों चले जा रहे हैं, सबसे ऐसा कोई कहने वाला नहीं होगा, सब अपने अपने डगर पकड़ के जैसा कर्म किया उसके मुताबिक जाएगा। एक दिन ऐसा होगा सबसे बड़े बिछों कोई का मेल मिलाप नहीं होगा, इस शरीर के छूटने के बाद कोई किसी का मेल मिलाप नहीं होगा। राजा राणा छत्रपति क्यों नहीं साहब हो, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं क्या राजा और क्या छत्रपति, राजा और राणा और छत्रपति ने जिसके सिर पर छत्र बोलता था, सम्राट थे, उन सबों के लिए कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे अमीर, करने के बाद सब मिलेगा। करने क्या है, राजा राणा छत्रपति क्यों नहीं सावध, इन सब को ध्यान में रख करके क्या राजा क्या छत्रपति क्या गरीब क्यों नहीं सावधान होता है कि वास्तविक में एक दिन कभी चुनाव हो जाएगा, इस संसार से हमको जाना ही होगा। उज्जड़ खेड़े ठीकरी गड़ गए कुमार, रावण सर का चल गया लंका का सरदार। कहते उज्जड़ जहाँ पर कि आज बियाबान जंगल है, पर किसी वक्त में बड़े बड़े वहां पर अट्ठास करते करते बड़े बड़े मकान आलिशान होंगे, बड़े बड़े आलिशान मकान होंगे और बस्ती होगी, पर आज वहाँ उज्जड़ है, उसका वो धरती कप हो गया और विनाश हो गया, तो वहां पर कोट काम आदि होता है, चिन्ह के लिए मिलते हैं, ये हमको पुरावा मिलता है कि कभी यहाँ पर बड़े बड़े विशाल गांव होंगे, बस्ती होगी और आदि उज्जड़ हो गया, मतलब काल महाराज की रचना का एक प्रभाव है, आज कुछ है तो कल कुछ होगा। तो कहते कि भाई एक दिन ऐसा होगा, राजा राणा छत्रपति क्यों नहीं सावध हो, चाहे राजा हो चाहे गरीब हो दंगर, तो भाई ऐसा होने वाला है सबके लिए, क्यों नहीं सावधान होते हो, क्यों नहीं सुंदर कर्म क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं नाम के पीछे चलते हो, क्यों नहीं नाम के जोड़े को पकड़ते नहीं हो। उज्जड़ खेड़े ठीकरी गड़ गड़ गए कुमार, रावण सर का चल गया लंका का सरदार। रावण कितना जबरदस्त था, ऋषियों से सबसे कर लेता था, ऋषियों के पास क्या झोपड़ी और थोड़ा सा खेत, उसमें एक दफे को साथ पैदा होता, गायों एक को दूध पीने के लिए, उनके पास कहाँ धन और कहाँ दौलत, तो लाओ कर दो, तो मेरे पास में भाई क्या, मेरे पास तो कुछ नहीं, तो खून दे दो, अपने शरीर का निकाल कर खून दे दो, खून उन ऋषि मुनियों को ले लिया। ऐसा रावण
जिसके डर से देवता कांपते थे। पवन झाड़ू लगाता था, अग्नि आकर के भोजन आदि बना करती थी। सब देवताओं के यहाँ पानी भरते थे, खम्मा खम्मा आंखों के इशारे से चलने वाला कहते वो भी चार्ज नहीं रहा। तो हमारे लोगों को जैसे चार्ज के जीवन और हमारे लोगों की क्या होगी, उनके सामने क्या हमारे लोगों को करती है। ऊंचा महल चुनाव से करते घोड़म घोड़, सुबरन कली ढलाते गए पलक में छोड़। कहते भाई बहुत बड़े बड़े आलीशान अहमदाबाद जैसे 15 मंजिल के मकान है। बड़े बड़े शहरों में 15-15, 20-20 मंजिल के मकान। तो उनके लिए कहते हैं कि या 2-4 फलाने को तो ऐसा मकान है, बहुत ऊंचा मकान और इतने सुंदर सजावट उसके है, ऐसा हमको तो कहता है। उसके लिए छल और प्रपंच किए बगैर इतनी दौलत होती नहीं है। तो छल और प्रपंच करके हम धन दौलत, तो उसका भोग भी तो हमको भोगना पड़ेगा। उन सबों का दंड भी तो जैसा कानून है उसके मुताबिक ना चलेंगे तो भोगना पड़ेगा। और ऐसे मकान और ऐसे शौक और मौज के सामान ढूंढेंगे तो अत्याचार करना पड़ेगा। तो कहते हैं रावण ऊंचा महल चुनाव से करते ओढ़म ओढ़, सुबरन कली जलाते गए पलक में छोड़। ऐसे वैसे मकान अपने यहाँ का देखा हुआ बड़ू है, बड़ू एक 40 बरस से ऊपर हुआ होगा, जहाँ की स्वामी जी महाराज और हम दोनों गए हुए थे। वो मकान ऊंचा पड़ा हुआ, बहुत बड़ा घेरा है और वो मकान खाली पड़ा हुआ। कुम्हार लोग उस पे रहते हैं, कुम्हार लोग कहीं इधर का उधर का, और उसके छत के ऊपर सोने का पानी दिया हुआ अभी भी तिलकता था, अभी भी वो तिलकता था पूरा, अरे जीता जाता पूरा वो अभी तलक वो सोने का पानी दिया और तिलकता। परंतु उसका धनी अनेक होंगे, कहीं ऐसा नहीं नाश नहीं, कहीं जा करके कोई हैदराबाद, कोई विलायत और कोई अमेरिका अफ्रीका रहते हैं, यहाँ पर कोई नहीं रहता। ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े धनवान थे, सुबरन की कलियों से मकान की सजावट करते थे और बड़े बड़े महल बनाते थे। वो जान नहीं, सुबरन कली जलाव से गए पलक में छोड़, कहाँ चुनाव भेड़िया लंबी बीच उतार। है भला क्या बड़ी बड़ी लंबा मकान खूब बना बना के सजावट करता है तू, घर तो 3.5 हाथ खड़ा तो पहुंचा। ये शरीर के अंदर जिसके अंदर आत्मा बैठी हुई, किसी का 3 हाथ है, किसी को 4.25 हाथ। इसके लिए 4-4, 5-5 खूब लंबी लंबी बीतें और सजावट करता है। तू 4 दिन के लिए क्यों ऐसा कर रहा है। 5 तत्व का पूतला मन धरिया नाम, बिना चाल की सार ने 5 तत्वों का ये बना हुआ मनुष्य का शरीर पुतला दिनाचार के कारण कभी ये नाश हो जाएगा इसका पता नहीं है। 4 दिनों के लिए जगह जगह वो अपना आवास बना रहा, रहने के लिए, वास करने के लिए ठिकाना कर रहा था। कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरन, पिछड़े पर मेला नहीं जब कैसे बुझे। कहते हैं कि कबीर संत फरमाते हैं कि क्यों तुम गर्व कर रहा है। कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरन, बड़ी सुंदर जवान है, इसके अंदर बड़ा हुनर वाला है, बड़ा अकल वाला है। देख करके कहते क्यों घमंड कर रहा है, ये तो 4 दिन का नहीं, मालूम नहीं कहाँ पड़ेगा, कहाँ जाए, कहाँ जन्मे, कहाँ लड़ाई लाड़, ना जाने कहाँ पड़ेगा ये हाथ। कहीं पर अपने देखते हुए अपने घरों में भी बेचारों का शरीर नहीं छूटता। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं देश विदेश में गए, वहीं शरीर छूट गया। तो कहते कहाँ जाए, कहाँ जन्मे, कहाँ लड़ाई लाड़। माता पिता ने उनका बड़ी लाड़ और से उनको बड़ा किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, और हाथ न जाने कहाँ पड़ेगा और आत्मा इसमें से निकल जाएगी। तो इसका कोई पता नहीं करते। दिनाचार के कबीर गर्व न कीजिए देही देख सुरंग, पिछड़े पर मेला नहीं जीव के लिए। सांप कितना देखने में बड़ा सुंदर, और उसकी केचली छुड़ाने के लिए उसके ऊपर जो केचली उसके 12 महीने में एक दफे छूटता है, बड़े मुश्किल से छूटता है। नहीं छूटता तो क्या कोई झाड़ आदि छोटे छोटे पौधे आदि उसमें लपट जाता है, और लपट के बड़े मुश्किल से जब छूट जाती है वो कहीं भी कहीं चला जाता है।
फिर उसका सांप का और उसका मेला होने वाला नहीं। यानी आत्मा आदत में बैठी। अगर अच्छा कर्म, प्रभु को याद, प्रभु का स्मरण, प्रभु से कुछ मांगना हो, भक्ति दान लेना हो, इसी में मांग ले भाई। फिर बाद में जिस तरह से सांप का और केचुली का फिर मिलाप नहीं होता, इसी तरह से इस शरीर से और आत्मा से फिर मिलाप होने वाला नहीं है। कबीर गर्भ न कीजिए दस गुणों की याद, देशु खुला दिवस दस शंकर भय पलाश। कबीर गर्भ न कीजिए अस जोबन की याद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये जवानी यानी जोबन की ऐसी आशा है, जिस तरह से चैत के महीने में, चैत फागुन के महीने में टेसु खांखरा जिसका कोई पत्ती आदि बनती है, इतना सुंदर जहाँ इसके पेड़ पौधे होते हैं। उन्हें इधर अहमदाबाद से आते हुए आपको की तरफ देखें, किताब के किताब लगे हुए, जिससे अग्नि न जलती हो, लाल 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 ऐसे दिखाई देते। और 10-15 दिन में पता ही नहीं चलता है कहाँ चला गया। कहते इसी तरह से हमारा शरीर है, आज बड़ा बुरा है, आज बड़ा जवान है, आज बड़ा अकलवान शक्तिमान है, कल कहाँ चला जाएगा मट्टी के नीचे, या जला बला देवी पता नहीं चलेगा। बिछड़े टेसु फूला दिवस तक खंखर भया पलाश। वो टेसु यानी पलाश फूला हुआ कैसा सुंदर दिखता है, और उसका पता ही नहीं, टेसु यानी इधर उधर जल करके नष्ट हो जाएगा। गर्भ न कबीर गर्भ में कीजिए ऐसा ऊंचा दे के आवाज, काल पड़ो हुए लेटना ऊपर चढ़ेगा। सतगुरु कबीर साहब फरमाते हैं, इस शरीर का भाई क्या तुम गर्व करते हो? काल पड़ो हुए लेटना, कल या परसों मतलब काल के लिए कल या परसों में, काल न जाने, काल यानी समय न जाने कब आएगा। और बड़ा चाहे जवान हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, एक दिन तो मृत्यु के हवाले हो जाएगा। जी कबीर गर्भ न कीजिए चाम लपेटी हार, है बर 75 तो भी देते गाठ। सतगुरु कबीर साहब कहते भाई क्यों गर्व करता है, क्यों मगरूरी करता है? ये तो शरीर चाम से लपेटा हुआ है, जरा से अगर कहीं लग जाए खून निकल पड़े। अंदर में हड्डियां, मज्जा आदि और मांस को ढक करके ये चमड़ा से ढका हुआ, चमड़ा से ढका हुआ है, इसके लिए क्यों गर्व करता है, क्यों मगरूरी करता है? हैबर ऊपर चढ़ता, जो हाथों पर बैठ करके रण के अंदर गिरते थे, मतलब पर छत्र गिरता था, वो भी तो एक दिन मट्टी के अंदर ही गाड़ दिए जाएंगे। राजा महाराजा का वो भी तो एक दिन मट्टी के अंदर ही गाड़ दिए जाएंगे भाई। अजहू ढोला पाकी खेती देखकर घर में कहा किसान, अजहू ढोला बोल रहे घर पे कर जाए। कहते भाई खेत बोने वाले किसान आदि खूब अच्छी पकी हुई खेती को, इसमें तो 50 मन अनाज पैदा होगा, परंतु ऐसा कोई झकोला आ जाता है, अधिक पानी बरस जाता है अथवा दो पड़ जाता है, तमाम नष्ट हो जाते हैं। फिर वहां पर 50 मन की जगह 5 मन भी पैदा होता है इसको। इसी तरह से हमारा शरीर इसका गर्व करते हैं, खूब कमाएंगे, खूब भोग खूब खाएंगे, परंतु क्या पता बीच में आएगा, भोग सकेंगे ना भोग सकेंगे, दूसरे कोई भोगेगा, छल प्रबंध करके और कर्म का भोजन से प्रणाम करके जाएंगे। अजहू झोला बहुत है घर आवे तर जान, यही घर प्रेम न प्रीत रस पुण्य रचना नहीं नाम। क्या फरमाते हैं? अरे भाई ये सब कुछ तो है, परंतु जिस घट में यानी जिस शरीर के अंदर नाम से प्रीति नहीं है, महान पुरुषों से प्रीति नहीं है, साधु संतों में भाव नहीं है, और रचना ये खाली जीवे को रचना नहीं, अंतर है। जहाँ से कि नाम को याद किया जाता है, उस वो रचना में प्रेम और प्रीति नहीं है, तो कहते हैं रचना नहीं, नाम संसार में खपे बेकार। वो मनुष्य का टूला पा करके भी पशु के समान है, उपजे खपे बेगाम। उनकी पैदाइश हुई
और बिना कामई का खाए पिए और नाम के बिना बेहुना चले गए संसार। ऐसा यह संसार है जैसे सेमर फूल। फिर फरमाते हैं कि संसार की ये दशा है जैसे सेमर का फूल बड़ा सुंदर होता है लाल, और उसके अंदर क्या होती है, पकने के बाद रूई निकलती है। उसको सुआ देख करके, पोपट देख करके बड़ा खुश होता है कि बस इसके बड़ा सुंदर है और मोटा है। उसको चारों तरफ इधर उधर डालो पर बैठ करके देखा करता है कब पकेगा और मैं इसको खाऊंगा। परंतु जब पका और चोट मारा तो क्या निकले, रूई निकल गई। इसी तरह से छल प्रपंच करके अपनी सत्य की कमाई, तो सत्य की कमाई करना, अपने जिसका अपने ऊपर दायित्व है उसका पालन पोषण, दीनहीन की गरीबी की सेवा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है। ये तो मनुष्य शरीर का फर्ज है। इसके लिए तो प्रभु ने भेजे है वो करना और नाम को बचना। परंतु ये जो नहीं करते हैं, कहते हैं ऐसा यह संसार है जैसा सेमर। अगर ऐसा नहीं करता है, नाम नहीं है, सत्य की कमाई नहीं है, संसार में जीने की कला नहीं आती है, वो सेमर के फूल के समान दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग हो सकते। दिन 10 के इस संसार का व्यवहार कितने दिन के लिए, 4 दिनों के लिए, 4 दिनों का वो बचन, 4 दिनों के लिए 25, 50, 60, 70, फिर तो उसकी इंद्रियां काम नहीं कर पाएंगे। आँख से दिखाएगा नहीं, कान से सुनेगा नहीं। बेटा बेटी पोता पोती को बुलाएंगे तो कोई पानी भी नहीं देगा। कोई उसके अच्छे संस्कार और संस्कारी जीव आया होगा भले सेवा कर दे, नहीं तो कोई पूछता भी तो नहीं। तो कहते हैं बिना चार के व्यवहार में मत बोलो, सत्यता के साथ व्यवहार भी करो, और परमार्थ जो पर में अनिक इस जीवन के बाद हमको जीवन मिलने वाला, अथवा जहाँ पे हम जा करके कदाच संसार में आए और फिर मनुष्य जीवन में आए, तो उस दिन के लिए कुछ करके अच्छा करो। दीवा नीचे अंधारा है भाई, ये तो महान पुरुषों के वाणी वचन है। दीपक दूसरे को प्रकाश देता है और उसके नीचे अंधकार, हम भी उसी पढ़े ना बल्कि ज्यादा पढ़े तो वही दशा। परंतु दीपक के सामने लोग अपना काम स्थिर होए कामम लेत नहीं, एक पल प्रभु को नाम। स्थिर होए कामम लेत नहीं, एक पल प्रभु को नाम। मानिय रुलावन ज्ञान रे, ज्ञान सीख मोरिए कन मान रे, सीख मोरिए कन मान रे। कहाँ लग मैं वर्णन करूं, अवगुण भरे अनेक। कहाँ लग मैं वर्णन करूं, अवगुण भरे अनेक। हित अनहित जान नहीं, अपने
चूक नहीं, जहाँ लग गया की दौड़, जहाँ बहुरूपिया कहन कबीर विचार,